गवर्नमेंट स्टेप्स टू इम्प्रूव एजुकेशन। तो ये गवर्नमेंट के स्टेप्स टू इम्प्रूव थोड़े कम नजर आएंगे आपको। दे आर डूइंग अवे विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नजर आएगा। सरकारी तंत्र का पैसा नेताओं के ऊपर खर्च हो गया, उनको सहूलियत देने में। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो गया, घूस में चला गया। तो प्राइवेट एजुकेशन से बोला गया भाई कानून बना दिया राइट टू एजुकेशन, आपको टोटल स्ट्रेंथ के 1/4 बच्चों को आरटीई के तहत अपने विद्यालय में फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, उनको बुक्स वगैरह भी देनी पड़ेंगी। प्राइवेट स्कूल कहेगा हम कहां से बुक्स दें फ्री में, हमारे पास कहां से पैसे आते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बुक्स कॉपी की व्यवस्था हम कर देंगे, आप बस इनको पढ़ा दीजिए। तो इफ अ क्लासरूम कॉन्स्टिट्यूट्स 40 स्टूडेंट्स, 10 बच्चे उसमें ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स उनकी फी को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी सालाना इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से शायद 75,000 या 60,000 कुछ ऐसा ही है, उससे कम होनी चाहिए। तो उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? देर आफ्टर जब आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हैं बच्चों, 40 रुपीज वाला, अब तो 40 रुपीज का कोई नहीं है, 100 रुपीज मान लेते हैं, तो उस बर्गर पे आपको 5% का जीएसटी देना पड़ता है, दैट इज 5 रुपये। और इसी 5 रुपए पे 4% मतलब 20 पैसे का ईसेस होगा। चिल्ड्रन क्या होगा? ईसेस, जिसको एजुकेशन सेस बोलते हैं। सुनाई पड़ी बात? इस 20 पैसे में 10 पैसा वुड बी स्पेंड फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड रिमेनिंग 10 पैसा फॉर सीनियर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी आप बोल रहे हैं। पहले ये ईसेस जो था 2% हुआ, फिर बढ़ के ये 3% हुआ, अभी 3-4 साल से बढ़ के 4% हो चुका है। अगले 2 साल के बाद गवर्नमेंट इसको प्रपोज कर रही है 6% तक लाने के लिए। तो आप अपने जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं उन पे भी गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं, और उस जीएसटी के ऊपर ईसेस लगता है। इज दैट क्लियर? किसी की इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए सालाना है, और उसने गवर्नमेंट को 20% के रेट से 2 लाख रुपए टैक्स दे दिया, 2 लाख रुपए टैक्स, इसके ऊपर 4% 8,000 रुपये उसको ईसेस देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? इस 8,000 में कुछ पैसा प्राइमरी एजुकेशन, सुनते होंगे आप लोगों को मिड डे मील वगैरह चलता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, फ्री बुक्स दी जाती है गरीब बच्चों को वगैरह वगैरह, वो सारे पैसे इसी में से खर्च होते हैं। हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट पी चिदम्बरम साहब लाए थे वे बैक, व्हाट आई कैन फील लाइक, शायद 2004 की जो उनकी गवर्नमेंट थी उसमें। और पहले साल में 2,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया था। उनका एस्टिमेशन था कि 2,000 करोड़ रुपए हम ईसेस लगा के पब्लिक से डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर वसूल लेंगे। तो उस समय तो जीएसटी था नहीं, उस समय चलता था वैट, तो उस समय वैट के ऊपर लगाया जाता था। खोपड़े में बात गई व्हाट इज ईसेस। देन आता है एजुकेशन लोन। मर्सिडीज गाड़ी खरीदने जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। और एजुकेशन लोन हमारे देश में मिलता है 14%। बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े, मर्सिडीज में ड्राइवरी जरूर कर लेंगे वो लोग। खोपड़े में बात गई, पक्का? चलते हैं आगे बच्चों, सबने तीनों पॉइंट्स कॉपी कर लिए? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए गवर्नमेंट स्टेप्स टू इंप्रूव एजुकेशन, तो आप लिख के आएंगे यस, ये सब लिखिएगा। कंक्लूजन में छोटा छोटा लिख दीजिएगा, दे आर फेयरिंग अवे विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग दीज स्टेप्स। कोई बात नहीं, लेक्चर रिकॉर्डेड है, कोई टेंशन की बात नहीं, सच ही बोल रहा हूँ झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। तो 2009 में गवर्नमेंट ने आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन कंपलसरी होगी और मुफ्त होगी, एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट। आई रिपीट, इट इज अ फंडामेंटल राइट। बच्चे कहेंगे सर इसको डीपीएसपी में क्यों नहीं डाल दिया? अगर डीपीएसपी में डालते तो हर स्टेट में इसको लागू करवाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, कुछ लोग सोचे डेप्यूटी पुलिस, कुछ लोग बोले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीपीएसपी। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको कोड वर्ड बताया था, याद रखिए। लोग भूल जाते हैं असल में, तभी लोग कहते हैं कि बड़ा बोरिंग हो रहा है लेक्चर। याद नहीं रखेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। कब से बुला रहा था बट तुम आए ही नहीं। तो ये सीपीएससी क्या है? सिविल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। इसमें जो दो चीजें हैं, दैट इज चिल्ड्रन सिविल एंड पॉलिटिकल, ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, और जो सोशल और इकोनॉमिकल हैं ये आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। अब इनमें फर्क क्या होता है, पढ़ाया होगा आपके सिविक्स के टीचर ने आपको। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे कैन बी चैलेंज्ड एंड यू कैन गेट देम अप्लाइड ऑन यू थ्रू द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 और 226 ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। डीपीएसपी के ऊपर लॉजिक ये है सरकार का कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हमारे पास बहुत पैसा नहीं है हर चीज के लिए, तो जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं
लोगों को प्रोवाइड करवाने में, उसको फंडामेंटल राइट बोल दिया। जिसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं भाई कानून बनाओ लोगों के फायदे के लिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, तो वो डीपीएसपी के अंदर डाल दिया गया बेसिकली। लॉजिक समझ में आया? तो फंडामेंटल राइट पापा मम्मी हो गए, सब ख्वाहिशें पूरी करेंगे। डीपीएसपी चाचा चाची हो गए, खाना ना खिला देंगे बस, और कुछ ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। समझ में आ गई? तो अब ये फंडामेंटल राइट है। तो अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसके माता पिता बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हो, चार्ट वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चार्ट वाले बहुत करोड़पति अरबपति होते हैं, माता पिता बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हो और वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो एज पर आरटीई उसके माता पिता को जेल कराई जा सकती है। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अगर वो 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन के लिए नहीं भेजते तो। क्यों? कंपलसरी है, ये क्या है? कंपलसरी। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर वो बच्चा स्कूल जाना चाहता है बट प्राइवेट स्कूल वाले उसका एडमिशन ले नहीं रहे हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स डीआईएस के पास जा सकता है। वहां पे ऑफिसर उसको समझा देंगे भाई ऑनलाइन पोर्टल है, आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डालिए, आपके मोहल्ले के 3 किलोमीटर के अंदर जो भी स्कूल होगा वहां पे आपके बच्चे का एडमिशन करवा दिया जाएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पे उतर आए, वो इस एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते, चाहे स्कूल के बाहर नो एडमिशन या एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगाओ तब भी। द्रौपदी मुर्मू जी का एक बार एडमिशन कैंसिल हो सकता है, बट आरटीई के थ्रू गया हुआ बच्चा 8वीं क्लास तक तो पक्का पढ़ लेगा। उसके बाद अगर पढ़ना है तो औकात अनुसार, तो पहली से 8वीं की पढ़ाई जो होगी वो हैसियत अनुसार, और उसके बाद औकात अनुसार। समझ में आ गई बात? सर फिर इसको पूरा 12वीं तक क्यों नहीं कर देते? गवर्नमेंट ये जान चुकी है कि भाई 8th क्लास तक अगर कोई बच्चा तेज होगा पढ़ने में, तो हमने उसके लिए व्यवस्था अलग से की हुई है। कहां पे की है? जवाहर नवोदय विद्यालय। समझ में आ गया? ऐसे एन नंबर ऑफ स्कूल्स इंडिया में हैं जहां पे सब कुछ फ्री है, स्टेशनरी भी दी जाती है, साल में 4 बार ड्रेस मिलेगी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड आपको फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री है, सिर्फ आप पढ़ने में तेज होने चाहिए। इज दैट क्लियर? 70% से कम नंबर अगर 10वीं में आए तो कितने जेएनवीज ऐसे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों, बच्चे को लात मार के बाहर कर दिया जाता है कि अब आप यहाँ पढ़ने लायक नहीं है। और वो 70% जब कैलकुलेट करते हैं तो 10वीं का सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते ही नहीं है। तो मेरे को मौका लगा 1-2 बार इन स्कूल्स में जाके बच्चों का प्रैक्टिकल वगैरह लेने का। 48 बच्चे अगर थे तो मैं क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म होने से पहले दनादन 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 जवाब आए जा रहा है। समझ में आ गया? बिकॉज दे वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहां से निकाले गए तो उनके पास कुछ है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल के शहर के बच्चों का क्या है? कोई बात नहीं, स्कूल से निकाले गए कोचिंग जाएंगे, कोचिंग से निकाले गए दूसरी कोचिंग जाएंगे, वहां से निकाले गए नकल मार के पास हो जाएंगे। और हमें कौन पढ़ के आईएएस बनना है? हमें तो बीसीए और एमसीए करना है, बापू के कैश पे ऐश और मम्मी के कैश पे ऐश। समझ में आ गई बात? दैट्स व्हाई दीज डफर्स डोंकीज इडियट्स डू नॉट स्टडी इन प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया। समझ में आ गया? तो सर ये वो जाते क्या प्राइवेट स्कूल में करने? सिर्फ अपने टीचरों को बढ़िया तनख्वाह दिलवाने के लिए है। समझ में आ गई बात सबको? तो आरटी क्लियर हो गया? आरटीई क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। तो 1 से 8 क्लास, सॉरी क्लास 1 से 8 क्लास तक, 6 से 14 साल तक आपकी एजुकेशन आरटी के थ्रू होगी। उसके बाद जेएनवीज एंड ऑल आर देयर, और यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप्स हैं, और यूनिवर्सिटी को तो इतनी फीस ही नहीं होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना है, 1750 रुपए शायद फीस है वहां पे, बस 5 साल की, मतलब एनुअली। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ रुपए, हॉस्टल का किताब का खर्चा अलग। समझ में आ गई बात? लोग कह रहे हैं चलो कॉमर्स ले लिए, ये 1 करोड़ तो बचा कम से कम, इतना तो प्रॉफिट हो ही गया आज हमको। चले आगे भाई, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब चीज नकी भाई समझ गए भाई? चलते हैं आगे। तो गवर्नमेंट 4% का सेस लगाती है सारे के सारे यूनियन टैक्सेस पे। ये यूनियन टैक्सेस क्या होते हैं सर? सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लागू करती है इंडिया में, एक जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स, और एक इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई टैक्स आ जाए, वैसे अब है नहीं, जब जीएसटी नहीं था तब हुआ करते थे बच्चों, बट अब जीएसटी हो गया तो इट इज वन नेशन वन टैक्स। तो नाउ देयर आर नो स्टेट टैक्सेस, वी ऑल हैव जीएसटी एज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स एज अ सिंगल डायरेक्ट टैक्स। पहले डायरेक्ट टैक्स भी हमारे देश में 2 हुआ करते थे, एक इनकम टैक्स था और दूसरा वेल्थ टैक्स था। वेल्थ टैक्स जी को अरुण जेटली जी ने 2015-16 वाले सेशन से, मतलब 31 मार्च 2015 को खत्म कर दिया जनरल, क्योंकि उसको वसूलना बहुत मुश्किल था, जितना पैसा नहीं आता था उतना सरकारी तंत्र में खर्चा हो जाता था।
तो ये बात थोड़ी सी आउटडेटेड लिख गई है। स्पेंट 4% ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, नो चिल्ड्रन। पहले ये जब 2% हुआ करता था, तब पूरा का पूरा आया हुआ पैसा एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 8 पे सरकार खर्च करती थी। उसके बाद बढ़ा के इसको 2 से 3 किया गया कि 2% वाला जो पार्ट होगा वो एलिमेंट्री पे खर्च करेंगे, और 1% वाला जो पार्ट होगा वो यूनिवर्सिटीज को दिया जाएगा कि भाई आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, प्रोफेसर की सैलरी है, बट फीस उतनी आती नहीं है। अब उसको 2 और 2 4 कर दिया गया है, और रूल ये है बेसिक ई सेस इज 2% ओनली चिल्ड्रन। उसके बाद 50% ऑफ द बेसिक ई सेस शैल बी अवेलेबल फॉर हायर एजुकेशन। अब इसी 50% की लिमिट को बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दिया बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज 100%। तो पहले ये रूल था जितना ईसेस होगा उसका आधा जितना ले रहे हैं बढ़ा कर लेंगे और हायर एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो ओरिजिनली इट वाज 2%, फिर बढ़ के 3 हुआ, अभी 3-4 साल से 2 + 2 ये 4 हो चुका है। तो कभी आप ठेठ लॉ पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहां पे आपको ये बात नजर आ जाएगी। खैर आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, आपको इससे कोई लेना देना है नहीं। आप बस याद रखें कि ईसेस होता क्या है। तो अगली बार मैकडॉनल्ड्स जाए, बर्गर के ऊपर 5% का जीएसटी होगा और उसके नीचे ईसेस होगा। तो वो ईसेस वाला पोर्शन यहाँ खर्च होता है। जो जीएसटी वाला पोर्शन है वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, आधा स्टेट रखती है। स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पैसा स्टेट के पास, सेंट्रल वाला हिस्सा स्टेट की जरूरत के हिसाब से उनको मिलता है। अभी आप जब गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे मैक्रो में तो हम और बातें करेंगे उसके ऊपर। ओके, ये जो पैसा है ईसेस का, ये सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए ही खर्च होगा, मिड डे मील एंड ऑल दैट, और किसी चीज पे खर्च नहीं होगा। कॉपीड एवरीबडी? एंड एजुकेशन लोन्स मैंने आपको बता दिया, टू प्रमोट, नो 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 नो, टू सो कॉल्ड डिमोट स्टूडेंट्स। भाई 25 लाख रुपए आईएम की फीस है, और एजुकेशन लोन अगर आपको मिल गया 14% पे, ठीक है, और पेमेंट कब स्टार्ट होगा पता है? जब आप पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद। तो 2 साल का ब्याज जोड़ लीजिए, 2.5 लाख रुपए हो गया 10%, 25 लाख का 14%, 3.5 लाख इंटू 2, 7 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। कितना टोटल हो गया? 32 लाख। पिक्चर अभी बाकी है। पूरा 32 लाख 2 साल बाद पढ़ाई करने के तो पे कर नहीं दोगे, इसकी क्या बनेगी? ईएमआई। अब 32 लाख पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 32 लाख पे फिर इंटरेस्ट, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ थोड़ा दे देंगे आप, पैसा अगले 5 साल में आपको देना है। कितने? 5 साल में। तो यहां पे जो 7 लाख लगा, दिस इज फ्लैट इंटरेस्ट। अब लगेगा रिड्यूसिंग बैलेंस पे, जितना आप पे करते जाएंगे जो बचेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो वो मैंने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास में लास्ट ईयर आपके साथ डिस्कस किया था, वो इकोनॉमिक्स का कहीं से भी पार्ट है नहीं। तो गवर्नमेंट चाहती है लोग पढ़ें, बट इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, बेचारे पेरेंट्स कितनी बार अवॉइड कर जाते हैं। और यही कुछ रीजंस हैं कि हमारे देश में क्यों बहुत कम बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं। रीजन बीइंग सरकारी सीटें बहुत कम हैं। कम इसलिए हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी बहुत कम देती है। वो डॉक्टर सोचता है कि मैं एमबीबीएस कर लूं, एमबीबीएस के बाद ऑब्वियस सी बात है एमडी या एमएस तो करेगा ही करेगा, और कहीं पे भी डॉक्टरी चालू कर देगा ठीक ठाक अगर उसकी प्रैक्टिस है बच्चों, तो 1 करोड़ रुपए महीने की अर्निंग कहीं नहीं की डॉक्टर की। आई हैव सीन डॉक्टर्स झोले में पैसा भर के लेके जाते हैं, झोले में। समझ में आ गया? और उसके बाद जब काफी स्टेट गवर्नमेंट्स को लगा कि भाई डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे हमको, एमबीबीएस कॉलेज में प्रोफेसर कहाँ से मिलेगा, तो यूपी गवर्नमेंट तो हर 3-4-6 महीने में एक ऑफर निकालती है, सर्विसेज हमें दीजिए, प्राइस जो आप चाहते हैं वो बोलिए। तो अभी इन्होंने काफी डॉक्टर्स को रिक्रूट किया है एट अ सैलरी ऑफ 5 लाख रुपीज पर मंथ। बट ये कंडीशनल है, 4 साल का अग्रीमेंट है, 5 साल का अग्रीमेंट है, सेइंग कि जब तक हमें डॉक्टर्स नहीं मिल जाते हम आपको पेमेंट करेंगे। बट हो सकता है कल को डॉक्टर्स मिल जाए, हो सकता है कल को लोगों की हेल्थ ठीक हो जाए, डॉक्टर्स की इतनी सरकार में जरूरत पड़े ही ना, और गवर्नमेंट इन सबको लात मार के बाहर निकाल दे, या कहे कि भाई अब आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। तो 90% केसेस में, आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे, ये पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टर्स की वैकेंसी निकालती है, पता लगा 100 वैकेंसी थी, इंटरव्यू देने ही 40 लोग आए हैं और फाइनली 10 लोग ने ज्वाइन किया, बस 90 सीट्स आर लाइंग वेकेंट। रीजन बीइंग, कितनी सैलरी दोगे आप स्टार्टिंग में? बहुत ज्यादा, 1 लाख पर मंथ दे दोगे, और वो अग्रीमेंट वाला होगा तो 5 लाख। प्राइवेट डॉक्टर कितना कमा लेगा? 1 करोड़। तो किसी को टॉमी और मोती ने तो काटा नहीं है
ये 1 करोड़ की कैपेसिटी रखता है तो 1 लाख कमाए। तो दैट्स वाई प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स लोग बनना ज्यादा पसंद करते हैं, सरकारी में बहुत कम। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? So government has sanctioned a large amount of loan for these schemes purpose to promote higher education, but सरकारी संस्थाओं से लोन लेना becomes very 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 difficult, क्योंकि रीपे किसको करना है? बच्चे को। बच्चा क्या सोचता है 30-35 लाख तो मैं पहले लोन पे करूं, पता लगा 10 साल तो मेरी सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा लोन पे करने में जा रहा है, तो मेरे को बचेगा ही क्या? तो भाड़ में गया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके यूपीएससी क्वालिफाई कर लो। यूपीएससी क्वालिफाई करके तो ठीक, नहीं तो कोचिंग खोल डालेंगे, काम खत्म, उसमें कमा लेंगे। तो दैट्स व्हाई पीपल डू नॉट डिपेंड ऑन दिस। मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट को जॉब दे देनी चाहिए अपने सेक्टर्स में, और एक बॉन्ड भरवा लेना चाहिए कि भाई जितनी आपकी फीस थी 10 साल में वो फीस हम आपकी सैलरी से काट लेंगे। इज दैट क्लियर? तो इंटरेस्ट का बर्डन एटलीस्ट छूट जाएगा पूरा का पूरा, तो लोग हो सकता है और पढ़ाई लिखाई करने आए। और पर्सन जब ये देखता है 25 लाख का लोन, 7 लाख रुपए उस पर इंटरेस्ट, 32 ये हो गया। एक काम करते हैं, ये जाए भाड़ में, अप्लाई करते हैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए और विदेश में पढ़ने जाते हैं, तो पूरी पढ़ाई आपकी फ्री, और जो डॉलर में कमा के हिंदुस्तान लाओगे वो अलग। समझ में आ गया? तो 30-32 लाख का यहाँ इंतजाम, 40-45-50 लाख में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाई हो जाएगी, तो व्हाट इज बेटर? ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, डॉलर में कमाओगे तो कम से कम। सुनाई पड़ गई बात? समझ गए बच्चों? फॉर द नेक्स्ट सेटिंग, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट अगर इंटरवीन नहीं करेगी, क्या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बच्चों को एडमिशन देगा बच्चों? नो। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या बच्चों को फ्री में पढ़ाएगा? नो। पैसे कहां से आएंगे? तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। इंफॉर्मेशन इज लैकिंग समवेयर अमंग द इंस्टीट्यूशंस जिनको बच्चे नहीं मिलते, एंड समवेयर अमंग द स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं कि कैसे हम गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड क्योंकि हमने आरटी में 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रखा है, विच इज अ फंडामेंटल राइट, ये ओरिजिनली नहीं था, ये अमेंडमेंट्स के बाद आया है। एंड मोनोपोली चेक करने के लिए कि लोग डोमिनेट ना करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नाम पे, पैसे उगाई का काम ना करें। काफी मेडिकल कॉलेजेस करते थे पहले, अब गवर्नमेंट ने ही फी रेगुलेट कर दी है कि भाई आप 20-25 लाख रुपए साल तक ले सकते हैं। अर्लियर दिस वाज नॉट द केस, तो मेडिकल कॉलेजेस में खूब घूस चला करती थी। तो झटपट अपडेट दिस। So expenditure on education and health make substantial long-term impact and they cannot be easily reversed. इसका क्या मतलब होता है सर? अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली तो क्या आपके अंदर से स्किल एकदम खत्म हो जाएगी? नो, कुछ ना कुछ हमेशा नया आएगा ही आएगा। बट इफ अ पर्सन इज नॉट एजुकेटेड, लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म में भी वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो वंस एजुकेटेड विल ऑलवेज बी एबल टू टेक साउंड डिसीजंस, विल ऑलवेज बी एबल टू अवॉइड लॉसेस। तो अगर किसी इंसान को आप बोले मेरे को 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे पैसे 6 महीने के अंदर 4 टाइम्स कर दूंगा, एंड दैट पर्सन इज अ बिग इलिटरेट, शायद वो आपकी बात में फंस जाए। बट आपको अगर कोई बोले कि 100 रुपए दे दो, मैं आपका पैसा 2 साल में 4 टाइम्स कर दूंगा, तो आप उसको ऐसे ही उंगली दिखाएंगे, ना 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 ना, ये झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 साल में 4 गुना, मतलब 100 का कितना हो गया? 400, 100 का 400, तो 200% इंटरेस्ट हो गया। मिलता है पूरे ब्रह्मांड में किसी प्लेनेट में 200% इंटरेस्ट? भाई 12-15% की ग्रोथ की बात हो तो थोड़ा डाइजेस्ट करने लायक है। तो बस पढ़े लिखे में और अनपढ़ में यही फर्क है चिल्ड्रन। अब अनपढ़ का मतलब ये ना समझिए गांव वाले वो बहुत तेज होते हैं दिमाग से, वो आपको बेच डालेंगे। आप उनको कहेंगे 100 रुपए दो, 2 साल में 4 गुना करेंगे, वो आपको 4 टुकड़े करके वापस भेज देंगे। तो गांव में जाके पंगा ना लीजिएगा, दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी एजुकेटेड पीपल। कॉपी फास्ट चला। इंफॉर्मेशन इज लैकिंग, इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी डू नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बट आजकल सर एक ऐप आ गया है, शिक्षा ऐप, इससे शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। किस कॉलेज में इंडिया में किस तरह के कोर्सेज चलते हैं, क्या उसका एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या उसकी अप्रोक्सीमेट फीस है, क्या टाइम ऑफ एडमिशन है, क्या आपको एवरेज सैलरी वहां से मिल सकती है लास्ट ईयर के बेसिस पे। ऑलमोस्ट समझ लीजिए एजुकेशन सेक्टर का गूगल है ये। व्हाट? एजुकेशन सेक्टर का गूगल। सुना आपने इस ऐप का नाम? नहीं सुना? चलिए यार डाउनलोड कर लीजिएगा, शिक्षा ऐप।
तो आपको पता लग जाएगा किस यूनिवर्सिटी में, किस कोर्स के लिए, किस कॉलेज में किस तरह से एडमिशन होता है। इधर इट बी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज, कुछ भी हो, सबके बारे में पता लगेगा। ऐसे बहुत ढेर सारे ऐप हैं, थोड़ा ज्यादा फेमस है। तो अब ये इंफॉर्मेशन लैकिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो एग्जाम में जब आप ये पॉइंट लिखें बच्चों, तो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, शिक्षा ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। फंडामेंटल राइट, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का मतलब जो देश लोगों की तरक्की में और भले में विश्वास करता है, मस्ट इंश्योर दैट सिटीजन गेट्स बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये कैसे होगा? गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल के नाम पे किसी जमाने में तो बहुत मजाक किया लोगों के साथ, अब ऐसा नहीं होता है। तो यू कैन गो टू अ PHC, पब्लिक हेल्थ सेंटर, जिसको हिंदी भाषा में आप सरकारी अस्पताल बोलते हैं, या आप इसे मेडिकल कॉलेज भी बोल सकते हैं काफी जगहों पे। तो वहाँ पे इलाज भी होता है और पढ़ाई लिखाई भी होती है। सीनियर डॉक्टर्स के साथ जो डॉक्टर्स अभी बन रहे होते हैं, MBBS कर रहे होते हैं, वो असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर्स कैसे पेशेंट से बात करते हैं, कैसे बीमारी को डायग्नोज करना है, कैसे पेशेंट को काउंसिल करना है, कैसे उसको मेडिसिन रेफर करनी है। आपने अगर कभी डॉक्टर विजिट किया हो तो देखा होगा डॉक्टर के पर्चे पे ये लिखा होता है RX। इसका मतलब समझ नहीं आता है क्या होता है? सर वो डायनासोर था ना टेरेक्स, उसका भाई RX, क्या मतलब होता है? यस, आई एम नॉट एबल टू हेयर दिस। अमन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट दिमाग की बात जुबान तक नहीं आ पा रही है। बोलिए अमन जी, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या रिसाइट मतलब? हाँ, शॉर्ट फॉर्म रिकमेंडेड होता है, और लॉन्ग फॉर्म में आप बोलते हैं इसको यू आर एडवाइज्ड टू डू दीज टेस्ट, ताकि मेरी कमीशन आ जाए। बाय दीज मेडिसिन, आयुष केंद्र से नहीं खरीदनी है, दवा इंडिया से नहीं खरीदनी है। समझ में आया कि नहीं आया? जम के जेनरिक दवाई लीजिए, सब सही होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 10 रुपए की टैबलेट बाजार में, जेनरिक केंद्र पे 30 पैसे 40 पैसे की मिलती है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत साल पहले की बात है, हो गए 3-4 साल इस बात को। एक बार वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, फुल बॉडी चेकअप करा लिया था, उसमें कोलेस्ट्रॉल निकल आया 340। मेरी वाइफ ने कहा कुछ कंट्रोल करो, मैंने कहा अगली बार टेस्ट ही नहीं कराएंगे, क्योंकि 240 के ऊपर हाई रिस्क था। क्या था? हाई रिस्क। और 340 पे भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो मैं समझ गया टेस्ट फर्जी था। अब लोगों के कहनों पे 2,000-2,500 रुपये मेरे बर्बाद हो गए, और उनके कहने मैंने उसकी कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी चालू कर दी। एक दवाई लेने गए, जान पहचान के थे, तो थोड़ी सस्ती भी दे दी 10% डिस्काउंट पे। बाद में पता लगा जो टैबलेट मैं 24 रुपए की खा रहा था, जेनरिक में टैबलेट 40 पैसे की थी। तो कुछ दिन वो वाली खाई 340 रुपए, अरे 24 रुपए वाली। बाद में जेनरिक खाई, फिर टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल कितना आ गया? 290। मैं समझ गया दवाई बकवास थी। उसके बाद फिर दवाई भी छोड़ दी, टेस्ट कराना भी छोड़ दिया। फिर अभी लास्ट टाइम टेस्ट कराया था तो 220 आ गया। मैंने समझ में आ गया दवाई तो वहां पर थी, दवाई से कोई काम ही नहीं था। ईटिंग हैबिट्स ठीक कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल सही हो जाता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अब ऐसा ना हो कि घर में मोहल्ले में किसी कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट की बीमारी हो, छोड़ दो भाई, दवाई नहीं खानी उनको, और पता लगा 13 दिन बाद हलवा पूड़ी पड़ गया मेरे कहने पे, और मेरे ऊपर मर्डर का केस लगा दिए लोग। सर आप ही कहने पे दादी माँ की कोलेस्ट्रॉल की दवाई छुड़वाए सर, अभी प्रॉपर्टी नाम भी नहीं हो पाई थी, पापा की तब भी चली गई। तो ये आप मत करिएगा, जो जो दवाई खा रहा है उसको कृपया करके बढ़ा मत दीजिएगा डोज, नहीं तो पता लगा फिर 13 दिन बाद हलवा पूड़ी बढ़ गया। नंदस, नंदस भाई, चलिए। सो गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी सुविधाएं लें, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज हमारे देश में पहले बड़ी करप्ट टाइप की होती थी, अब ऐसा नहीं है। और ये सारा क्रेडिट बच्चों सिर्फ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब को जाता है। असल उनको तो जेल वेल में बंद कर दिए हैं। अब वो राजनीतिक तंत्र है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, काफी यूट्यूबर्स समझाते हैं, आपको चैनल देख लीजिएगा। ओके, बट अब गवर्नमेंट सर्विसेज काफी अच्छी हो चुकी हैं। पहले तो सरकारी अस्पताल में कुत्ता भी अपना इलाज कराया नहीं जाता था, लोग जाते थे जॉन्डिस के साथ, वापस आते थे टाइफाइड के साथ, बुखार के साथ, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर के साथ गए और डेड बॉडी उनकी वापस चली आई। और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी देखा गया है, मेडिकल कराने गए और पोस्टमार्टम हो गया। बट अब ये तंत्र ठीक हो चुका है, अब काफी गवर्नमेंट प्रेशर है, काफी जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और हेल्थ मिनिस्टर वगैरह काफी ध्यान देते हैं इन सब चीजों के ऊपर। अब इंडिया काफी इंप्रूव हो रहा है बेसिकली। तो प्राइवेट सेक्टर गवर्नड बाय प्रॉफिट मोटिव, बट ये भी थोड़ा बहुत CSR करते हैं, बहुत निर्लज नहीं होते ये लोग। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ एट अ रीजनेबल कॉस्ट। ये बात गलत है बच्चों।
आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे कांट अफोर्ड। सरकार को तो भाई टैक्स का पैसा मिल जाएगा, आज नहीं मिलेगा कल को मिलेगा। क्या प्राइवेट बिजनेसमैन को टैक्स का पैसा या कोई भी फंडिंग मिलेगी? तो कहां से वो देगा? अपनी बीवी गहने बेच के फ्री में डॉक्टर साहब सर्विस दें? पॉसिबल ही नहीं है। इज दैट क्लियर? डॉक्टर कहते रहे लूट लिया डॉक्टर ने हमको। हाँ, 1% लोग तो हर जगह लुटेरे बैठे ही हैं, पर 99% इस तरह के नहीं होते। और जब डॉक्टर बोलता है कि घी तेल मसाले वाली सब्जी कम खाओ, तो अकल आती नहीं है। नहीं नहीं, घपड़ घपड़ 6 पूड़ी लपेटे जाओ, थोड़ा बढ़िया देसी घी तल के लाओ। और देसी घी कौन सा वाला? वो जो बाजार में डिब्बे वाला मिलता है, दैट इज नॉट देसी घी, दैट इज प्योर केमिकल घी। समझ में आया? तो सर कौन सा देसी घी खाएं? घर में गैया पाल लीजिए, भैंस, जो उससे दूध निकले, उससे घी बनाइए। मैं चैलेंज करता हूं बच्चों, 100 साल जिएंगे और कभी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बीमारी होगी ही नहीं। बट अगर आपने बाजार का दूध खरीदा डेयरी फार्म से और उससे घर में मलाई निकाल के देशी घी बनाया, 80 साल जी जाएंगे कोई। सर ये बढ़िया है सर, गैया बड़ी महंगी आती है, 40,000 गैया आएगी, 20 साल हमको जीना है सर, 40,000 खर्च करते गैया के ऊपर, म्यूचुअल फंड में लगा दें कितना पैसा बढ़ जाएगा, 80 साल जिएंगे। और वो लोग जो बाजार का चक्की फ्रेश आटा खा रहे हैं, बाबा रामदेव, झामदेव, समझ में आ गया? जितना देसी की बाजार मिलता है सब केमिकल है, सब केमिकल। ये सब खा के अगर 50-55 भी जी गए तो समझ लेना ओवर सब्सक्रिप्शन था। समझ में आ गई बात? सब केमिकल है, सब केमिकल, सब केमिकल है बच्चों। चले आगे, लिख दिया सबने? चलिए, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, ये देखिए पूरा झूठ है बच्चों, ये सब झूठ है। खूब दबंगई सी किताबों में छापा जाता है, हमारे जैसे लोग पढ़ा पढ़ा के बच्चों कहते सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। अडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट, यूथ लिटरेसी रेट फॉर्मूले लिखवाए गए थे। 1990 में क्या हाल चाल था और 2015 में क्या? सर इसके बाद का डेटा नहीं है, बाद के डेटा के लिए वही कॉमन लाइन है, 2020-21 में होना था, उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। अब सरकार करवा ही नहीं रही है क्योंकि सरकार की बैंड बजी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। स्टार्टअप पे जोर दे, डेटा तो लेके आओ, डेटा लेके आएंगे तो सरकार का चीर फाड़ किया जाएगा, द्रौपदी हरण हो जाएगा सरकार का। इज दैट अंडरस्टूड? इसलिए डेटा नहीं दिया जा रहा है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट 78-61%, अब कितना हो गया? 94-90। बट मेरे दादाजी क्लास 4 पास थे जब रावलपिंडी पंजाब से, पाकिस्तान से पार्टीशन में 1947 में आए थे। बट कैलकुलेशन इतना फास्ट करते थे मैथ्स का, बीटेक वाला फेल था उनके सामने। और बताते थे 1.25 की टेबल पढ़ी थी उन्होंने, 1.25 into 1 is 1.25, 1.25 into 2 is 2.5। सर ऐसी भी मैथ्स होती है? अपने पापा के दादाजी से पूछिएगा, बताएंगे आपको ऐसी भी मैथ्स होती है। जमाना था वैदिक मैथ्स का, ऐसी बम्पर मैथ्स पढ़ाई जाती थी वहां पे, एबेकस कंपलसरी होता था, इसलिए लोगों की मैथ्स तेज थी, लोग इंटेलिजेंट थे। आज 2+2, रुक जाओ, आईफोन एकदम सही कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेटर ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ नहीं पा रहे, सर्च बार में लिख रहे हैं फाइंड कैलकुलेटर, वो भी लिख नहीं पा रहे, फाइंड कैलकुलेटर बोल रहे हैं। देखा ऐसे गवारों को मैंने? मिल गया, मिल गया, अब यहां मिल गया, ये है ना कैलकुलेटर, नजर आ रहा है सबको? 2+ का कौन सा बटन होता है? ये माइनस वाला ऐसे देखा और एक बार ऐसे देखा, +2, हाँ 4 हो रहा है भाई, 2+2 4 होता है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो आज भी है वैदिक मैथ्स, कौन खरीद लिया? ओलंपियाड कराने वाले, उनका मीटर अलग से चलता है, स्कूल का मीटर अलग चल रहा है, वैदिक मैथ्स वाले। तो जो हमारा ट्रेडिशनल एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, आज वो बेचा जा रहा है, आज वो बेचा जा रहा है बच्चों। यूथ लिटरेसी रेट बढ़ गया, डाइवोर्स भी बढ़ गए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये डेटा जरूर आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, सब लिटरेसी ही है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एजुकेशन बच्चों, नथिंग कॉल्ड एज एजुकेशन। नर्सरी क्लास में हमारे पड़ोस में एक बच्चा पढ़ता है और उसकी वाइफ मेरे से पूछ रही थी, मैं तो भाभी बोलता हूं उनको, वो मेरे भैया बोलती हैं, अरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनकी वाइफ है, तो मैं उनको भाभी बोलता हूँ, मेरे भैया बोलती हैं। समझ में आ गया? भैया वो कोचिंग बता दीजिए जरा नर्सरी के बच्चों को पढ़वानी। मैं नर्सरी के बच्चों कोचिंग क्या पढ़ेगा? सर दलितर बैठते ही नहीं है घर में पढ़ने। समझ में आ गया? रोने लग जाएंगे यूं करके, इसलिए इनको भी कोचिंग जाना पड़ रहा है। तो मैंने अपनी भतीजी को बोल दिया, शी इज टीचिंग इन अ स्कूल इन लोअर क्लास, मैंने भाई शाम को टाइम हो तो जरा पढ़ा देना। मैंने क्या फीस है? करी 1500। नर्सरी की फीस 1500? फिर मैंने यूनिटरी मेथड लगाया कि 12वीं की कितनी होनी चाहिए, मैसेज कर दूंगा आप सबको। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई बच्चों। हमने पहली बार बच्चों कोचिंग कब ज्वाइन की थी? 10th में। 10th के पहले मेरे को पता नहीं था कोचिंग ट्यूशन होता क्या है।
और आज 10th क्लास तक बच्चा 10 कोचिंग ज्वाइन कर लेता है। चलते हैं आगे। सर ऐसा क्यों, आप तेज थे पढ़ने में? ना, बिल्कुल नहीं। बच्चा कैसे तेज होगा? जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट तो थी, जॉइंट भी थी, बड़ी दीदी लोग थी, वो सब पढ़ा देती थी। इज दैट क्लियर? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर।